अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में इसराइल की पूरे आलमी इस्लाम से कशीदगी हो गई है और अब खबर सामने आ रही है कि ईरान और अफ़गानिस्तान ने मिलकर इसराइल के खिलाफ रात गए कार्रवाई की है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए ईरान अफ़गानिस्तान का इत्तेहाद किस कदर मुश्किलात खड़ी करने वाला है। साथ ये मौलवी तो आपको याद होगा जिसने मुशर्रफ को भी खरी खरी सुना डाली थी और कहा था कि भारत को देख लो, एक फौजी ने भी आज तक मुदाखलत नहीं की है और पाकिस्तान में आपकी मुदाखलत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसने फिर से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब ईरान का इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 3 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा सामने आया है और अफ़गानिस्तान ईरान ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई की है। जासूसों को ईरान अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़या एक पहाड़ी इलाके से हिरासत में लिया गया। ईरान की तरफ से अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 3 इसराइली जासूसों को हिरासत में लिए जाने का इंकशाफ किया गया है। बैनुल अक़वामी खबरसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ईरानी टेलीविज़न चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 3 इसराइली जासूसों को हिरासत में लिया गया है। ईरान की सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 3 एजेंटों को ईरान और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़या एक पहाड़ी इलाके से हिरासत में लिया गया है, जिनके पास ईरानी शहरियत की दस्तावेज़ात भी मौजूद थी। सरकारी टेलीविज़न की तरफ से इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत का एक वफ्द ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और दीगर आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात के लिए ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में दौरे पर है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि तीनों एजेंटों को तफ्तीश करने के लिए ईरान में मुंतकिल किया जाएगा। रिपोर्ट में इशारा मिलता है कि ये तीनों जासूस अफ़गानिस्तान में मौजूद रहकर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ईरान की तरफ से इसराइल पर इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ हमलों और कत्लो गारत गिरी की कार्रवाइयों में मुलविस होने का मकसद ईरान के जोहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना है। याद रहे कि ईरान ने अभी तक इसराइल को तस्लीम भी नहीं किया हुआ। अब यहाँ आप नोट करें कि अगर यहाँ पर ईरान के लिए अफ़गानिस्तान ये सब कर सकता है तो फिर पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान क्यों ये सब नहीं कर सकता? क्या TTP के खिलाफ अफ़गानिस्तान कार्रवाइयाँ नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कोई ऐसी ताकत यहाँ मौजूद है जो ये सब नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पास आएं। और अफ़गानिस्तान में इसराइल की मौजूदगी से इस बात का दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यही वो ताकतें हैं जो मिलकर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ नहीं आती और पाकिस्तान उठकर जो है अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। अगर यहाँ वो ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान को समझने की बात है कि पाकिस्तान इन चालाकियों को समझे और अमेरिका की प्रॉक्सी बनने की बजाय अपने मकसद अपने मुफादात के लिए लड़े। अब ये खबर आप देखें दोस्तों, अफ़गानिस्तान से एक डेलीगेशन पहुंचा है ईरान और मौशी ताल्लुकात और मामलात को देखने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ खित्ते में दोस्तों पाकिस्तान फिर से तन्हाई का शिकार होता जा रहा है और पाकिस्तान को यहाँ फुर्सत नहीं मिल रही कि वो अमेरिका की प्रॉक्सी ही लड़ता रहे। अब पाकिस्तान अकेला होता जा रहा है। अब चीन देखें दोस्तों एक सुपर पावर है, उसका इत्तेहादी रूस है, उसका इत्तेहादी सबसे अच्छा दोस्त ईरान है जिसका रूस कहा नहीं मोड़ता और ईरान का भी इत्तेहादी अफगानिस्तान होने वाला है। तो आप देखें कि ये एक ब्लॉक की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं इस खित्ते में, जबकि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से और कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अमेरिका का इस हवाले से साथ देते हैं। अब आप देखें कि 1.5 साल से पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ पड़ा है और हमारे हुक्मरानों को, एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ जाता फिर रहा है। बस अमेरिका हमारे साथ है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब मुफ्ती अदनान काका खेल आज से 14 साल कबल दोस्तों मुशर्रफ को बोले थे और आज फिर से वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को बोले हैं। आप पहले ये उनका 40 सेकंड का क्लिप सुने कि मुशर्रफ को उन्होंने क्या जवाब दिया था। सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है। इसके लिए
ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں. ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے. ان کو اور ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح تو اب موجودہ حالات پر بھی دوستو ان کا بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج ملکی حالات مشرف دور سے بھی بدتر ہیں. سویلین وزیر اعظم کو چلانے والے آج بھی سرحدوں کے رکھوالے ہیں. باتوں باتوں میں دوستو، لیکن کچھ کلیئر الفاظ میں انہوں نے کہا کہ آج بھی ایک وزیر اعظم کو وہی لوگ چلاتے ہیں جو سرحدوں کے محافظ ہیں. وہ سرحدوں کو بھی چلاتے ہیں اور یہاں پارلیمنٹ کو بھی چلاتے ہیں. آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا.